नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चीड़ के बेकार पत्ते लाएंगे, अब सस्ती रसोई गैस किल्लत हटाने में उद्यम क्रांति। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ों की सूखी पत्तियां, जिन्हें पिरूल भी कहा जाता है, अब केवल जंगलों की आग का कारण नहीं बल्कि सस्ती रसोई और रोजगार का एक बड़ा विकल्प बनकर उभर रही हैं। शोध विशेषज्ञ के अनुसार विशेष रूप से सिरमौर जिले में हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने इन पत्तियों को प्राकृतिक फाइबर और ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की पहल की है। गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन के चेयरमैन पूर्व पीएम भारत रत्न नंदा के परम शिष्य समाज विज्ञानी कृष्णराज अरुण अनुसार इस योजना से रसोई क्रांति और इससे होने वाले लाभों के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। सस्ता और सुलभ ईंधन, ब्रिकेट और पैलेट्स, चीड़ की पत्तियों को मशीनों द्वारा प्रोसेस करके कोयले जैसी ईंटें और छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं। सस्ता विकल्प, ये बायोमास ईंधन कोयले और एलपीजी की तुलना में सस्ते हैं। इनकी थर्मल वैल्यू जीसीबी लगभग 4500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है, जो प्रभावी दहन सुनिश्चित करती है। कुशल चूल्हे, उत्तराखंड में ग्रामीण घरों के लिए उन्नत कुकटॉप्स के वितरण की योजना बनाई गई है जो इन ब्रिकेट्स का उपयोग कर सकेंगे। जंगलों की आग से सुरक्षा, चीड़ की सूखी पत्तियां अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं और गर्मियों में लगने वाली भीषण आग का मुख्य कारण बनती हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इन पत्तियों को एकत्र करने से जंगलों में फ्यूल लोड कम हो जाता है, जिससे आग लगने की घटनाओं और पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान में भारी कमी आती है। रोजगार और आर्थिकी, महिला सशक्तिकरण, सिरमौर, सोलन और हमीरपुर जैसे जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह इन पत्तियों से पेन स्टैंड, टोकरी और मैट जैसे उत्पाद बनाकर 20,000 रुपये प्रति माह तक कमा रही है। सरकारी प्रोत्साहन, हिमाचल सरकार चीड़ की पत्तियों पर आधारित उद्योग लगाने के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। बायोगैस परियोजना, सरकार चीड़ की पत्तियों से संपीड़ित बायोगैस सीबीजी बनाने की योजना पर भी काम कर रही है, जिसके लिए ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू भी किया गया है। उत्तराखंड के साथ मजबूती, उत्तराखंड में भी पिरूल से बिजली बनाने और ईंधन तैयार करने के लिए 5500 टन से अधिक पत्तियों की खरीद की जा चुकी है। दोनों राज्य इस तकनीक को साझा कर रहे हैं, जैसे एफआरआई देहरादून का तकनीकी सहयोग, जिससे पूरे हिमालय क्षेत्र की आर्थिकी और पर्यावरण को मजबूती मिल रही है। क्या आप इस क्षेत्र में नया उद्योग शुरू करने के लिए सरकारी सब्सिडी या मशीनों की उपलब्धता के बारे में अधिक विवरण चाहते हैं? गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन जैसे संस्थानों संगठनों का इस दिशा में प्रयास सिरमौर और पूरे हिमाचल उत्तराखंड क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपने जो 15 रुपए में 2 वक्त के भोजन का गणित बताया है, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। इस विजन के मुख्य स्तंभ इस प्रकार हैं। मात्र 15 रुपए में रसोई का समाधान, सस्ता ईंधन, एलपीजी के बढ़ते दामों के बीच चीड़ की पत्तियों, पिरूल से बने कोयले का उत्पादन स्थानीय स्तर पर बहुत सस्ता पड़ता है। कुशल दहन, यदि इन ब्रिकेट्स को वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए उन्नत चूल्हों में जलाया जाए तो ईंधन कम खर्च होता है और खाना जल्दी बनता है। चीड़ औषधि और औद्योगिक भंडार, सिर्फ ईंधन ही नहीं, चीड़ का पेड़ गुणों की खान है। तारपीन और रेजिन का इसका उपयोग दवाइयों, पेंट और वार्निश में होता है। औषधीय उपयोग, इसकी पत्तियां और छाल में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो श्वसन रोगों जैसे एज्मा और त्वचा की समस्याओं के उपचार में सहायक हैं। हस्तशिल्प, सिरमौर की महिलाएं पहले से ही इसकी पत्तियों से टोकरियां, पेन स्टैंड और सजावटी सामान बना रही हैं जो पर्यटन केंद्रों पर अच्छे दामों में बिकते हैं। आदर्श पर्यटन और रोजगार, इको टूरिज्म, सिरमौर जैसे क्षेत्रों में पिरूल से बने कॉटेज या हस्तशिल्प केंद्रों को पर्यटन से जोड़कर स्थानीय युवाओं को होम स्टे और गाइड के रूप में रोजगार मिल सकता है। महिला सशक्तिकरण, चूंकि महिलाएं पहले से ही कई कार्यों में निपुण हैं, इस कोयला उद्यम से उन्हें घर के पास ही अतिरिक्त आय का जरिया मिलेगा। पर्यावरण सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, जंगलों में सूखी पत्तियां उठाने का मतलब है कि गर्मियों में लगने वाली दावानल यानी कि फॉरेस्ट फायर के लिए ईंधन ही नहीं बचेगा। इससे जैव विविधता और जंगली जानवरों की रक्षा होगी। गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन द्वारा इस योजना को सिरे चढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।